नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली। अपने रहस्य धारा में जो उपाय शास्त्र की श्रृंखला मैं आप सबके सामने लेकर आया हूँ, उसमें आपने देखा कि लाल किताब में ग्रहों के रूट करने का क्या सिस्टम था, जेमिनी में किस प्रकार से हम अपने जीवन को नष्ट होने से बचा सकते हैं जेमिनी ज्योतिष में। आज हम वैदिक की चर्चा करेंगे क्योंकि वैदिक सबका आधार है। तो इसमें भी मैं 2 गोल्डन रूल बताऊंगा। एक रूल तो वो है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम उपाय करते हैं पर रिजल्ट नहीं मिलते हैं। कुछ लोगों को उपायों से रिजल्ट मिलते हैं। तो पहले तो ये पता लगे कि हमें रिजल्ट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। और दूसरा रूल है कि वो मिलेंगे तो किस विधि का उपाय करने से मिलेंगे। जब तक हमें यही नहीं पता होगा तो हम कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। चलिए पहले चर्चा करते हैं कि क्या हमारे उपाय करने पे हमें रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है। कई बार ऐसी बातें होती हैं, मेरे पास लोग आते हैं कि बहुत सारे ज्योतिषियों को बताया, बहुतों ने बहुत सारे उपाय बताए, पर कुछ जीवन में अंतर नहीं आया। तो इसको भी समझते हैं। बहुत छोटा सा नियम है इसका, बहुत सरल नियम है। देखिए, जो तुरंत रिजल्ट मिल जाना, थोड़े समय बाद रिजल्ट मिलना और एक लंबे समय तक मेहनत करने पर रिजल्ट ना मिलना, इसका जो कार्मिक कारण है वो भी बताऊंगा और जो आप कुंडली से जान सकते हो वो भी बताऊंगा। देखिए, कार्मिक कारण तो कुछ इस प्रकार से है। मान लीजिए किसी का 50 लाख का लोन है और किसी पे 1 लाख का लोन है और किसी के पास 50,000 का लोन है। ये 3 व्यक्ति हैं। अगर तीनों लोग अगर 10-10 हज़ार की किस्तें जमा करा रहे हैं तो 50,000 वाला सबसे पहले फ्री हो जाएगा, 5 किस्तों के बाद फ्री हो जाएगा। जिसका 1 लाख का लोन है फॉर एग्जांपल, तो उसको शायद 10 किस्तें देनी होगी। जिसका 50 लाख या उससे ऊपर का लोन है, मान लीजिए करोड़ का लोन है, वो कहता है मैं किस्तें इतने सालों से दे रहा हूँ, कोई रिजल्ट ही नहीं मिल रहा। तो ये कुछ ऐसा ही है कि हमारे पास्ट कर्मास में हमारे कर्मों की गहराई कितनी है, तकलीफ़ों जो तकलीफ़ मिल रहे हैं जिन ग्रहों की वजह से, जिन हमारे कर्मों की वजह से एक्चुअल में वो कितनी गहरी है वो हमें नहीं पता। तो चलिए शुरू करते हैं इसको समझने के लिए ज्योतिष में कैसे समझेंगे। तो ज्योतिष में इसको समझने के लिए जो आपकी जन्म पत्रिका है उसमें जो आपके ग्रह हैं, ये ग्रह ही आपको सुख दुख देते हैं। ग्रहम राज्यम हरंती च, ग्रहम राज्यम प्रचंती च, मतलब ग्रह इंसान को राजा बनाते हैं और ग्रह इंसान का राजपाट छीन लेते हैं। तो ये ग्रह आपको जो कष्ट पहुंचा रहे हैं, क्योंकि अच्छे की तो कोई चर्चा करता ही नहीं। सब दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को हो। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अच्छे की तो बात हो ही नहीं रही, लोग सब बुरी तकलीफ़ों की बातें करते हैं। तो और उसी के लिए ज्योतिषी के पास जाते हैं, वो भी सत्य है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो आपकी जन्म पत्रिका है उसमें जो ग्रह, जिस ग्रह की वजह से आप कष्ट पा रहे हैं, वो ग्रह आपके नवांश में कहाँ बैठा है इस पर निर्भर करेगा। इसको और सरल करने के लिए जो नए ज्योतिषी हैं उनको थोड़ा सा मैं बताता हूँ जिससे और सरल हो जाए। जो जानते हैं उनको तो कोई बात ही नहीं है। देखिए, हमारी जो राशियाँ हैं 12, उनको हमने 3 प्रकारों में बदला है, चर, स्थिर और दुस्वभाव। मतलब 3 प्रकार के इसके क्लासिफिकेशन है। चर का मतलब जो मूवेबल साइन बोलते हैं इंग्लिश में। चर जो राशियाँ हैं वो है 1 नंबर की राशि, 4 नंबर की राशि, 7 नंबर की राशि और 10 नंबर की राशि। 1, 4, 7, 10 मतलब मेष, कर्क, मकर और आपका तुला। तो मेष, कर्क, तुला और मकर ये सब चर राशियाँ हैं। 2, 5, 8, 11 वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ ये आपकी स्थिर राशियाँ हैं। और 3, 6, 9, 12 मिथुन, कन्या, धनु और मीन ये आपकी द्विस्वभाव राशि हैं। तो जो भी आपकी कुंडली के ग्रह हैं जो नवांश किस नवांश में पड़े हैं, अगर वो चर नवांश में चला गया तो इसका मतलब उपाय करने के रिजल्ट्स तुरंत मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। आपको अनुभव में आएगा कि हमने उपाय किया और रिजल्ट मिले। दूसरा है द्विस्वभाव राशियाँ। उसमें अगर आपका ग्रह है और उसकी दशा की वजह से कष्ट पा रहे हो तो उसमें रिजल्ट तो मिलेंगे, थोड़ा समय बाद मिलेंगे। जैसे मैंने कहा कि चर राशि का मतलब यह है कि अभी उसका उधार थोड़ा सा कम है, द्विस्वभाव वाले का उधार थोड़ा ज़्यादा है, तो इसका मतलब थोड़े प्रयासों के बाद रिजल्ट मिलेंगे। और जो स्थिर राशि है उसका उधार वही 1 करोड़ वाले रेंज में आ रहा है। उसके यहाँ उपाय करने पे उसको फील होता है कि मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं क्योंकि वो स्थिर राशि के नवांश में गया है, तो वहाँ आपको समय लगेगा। तो घबराए नहीं, उपाय तो करना है। देखिए, 2 बातें हैं, कर्म करना और भाग्य। इसमें एक बात तो निश्चित है, कर्म नहीं करेंगे तो फेलियर निश्चित है। कर्म करने से शायद हम
अपने मतलब गंतव्य को प्राप्त कर लें, अपने गोल्स को हासिल कर लें। तो इसका मतलब ये है कि हमें कर्म तो करना ही पड़ेगा, उपाय भी कर्म का हिस्सा है। तो इसलिए चाहे वो चर में हो, स्थिर में हो, दिशभाव में, आपको कर्म करना होगा। पर इस साइंस को आपको समझ में आ गया, पर उपाय किस प्रकार से करना है इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। अब उपाय कैसे करने हैं उसके विज्ञान को समझने के लिए बहुत छोटा सा सूत्र दे रहा हूँ, फिर उसका सही ढंग से हम उपाय बताएंगे। छोटा सूत्र तो ये है कि जो आपके जीवन की अच्छी चीज़ें हैं उसको अपने साथ जोड़ लो। अगर आपको कोई रंग पसंद नहीं है तो क्या आप उसके कपड़े पहनोगे? नहीं पहनोगे। जो चीज़ आपको पसंद नहीं है, जो आपकी नेचर के साथ मैच नहीं करते, वो काम आप नहीं करोगे। या जो आपके संसार में जो फल, सब्जियां, मिठाइयाँ जो आपको पसंद है, आप उसको सबसे ज़्यादा ग्रहण करते हो, और जो आपको पसंद नहीं है उसको आप हाथ भी नहीं लगाते। यही नियम ज्योतिष में है। तो ज्योतिष में जो ग्रह आपके फेवर के हैं उनको हम जेमस्टोन, कपड़ों के रंग के रूप में या ताबीज़ के रूप में, अपने धातु के रूप में, किसी भी प्रकार से अपने शरीर के साथ अपने साथ एड ऑन करेंगे। जो आपके ग्रह कष्टकारी हैं, जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, उन सबका दान होगा। ठीक है। तीसरी बात है पूजा या व्रत। व्रत और पूजा अच्छे बुरे दोनों के लिए कर सकते हैं। अच्छा और अच्छा हो जाएगा, बुरा कम बुरा हो जाएगा। तो पूजा, व्रत, ये हम अच्छे बुरे दोनों के लिए कर सकते हैं। दान बुरे के लिए करना, दान का मतलब चीज़ को किसी और को दे देना, खुद के पास नहीं रखना, क्योंकि हमें पसंद नहीं है। दूसरे के लिए हो सकता है काम किया, पर हम अपने पास क्या रखेंगे? जो हमारे पसंद का है, जो हमें फेवर कर रहा है। तो ये तो बेसिक रूल है, पर ये भी रिजल्ट कभी कभी देते नज़र नहीं आते, इस तरह की गणित भी। तो वो चीज़ जो आज तक लोग नहीं समझ पाए, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे कि मैंने पहला सिद्धांत रखा कि रिजल्ट मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, तो अब कह रहे हैं रिजल्ट कैसे मिलेगा, उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, हमारी जो राशियाँ हैं उसमें भी, जैसा हमने पहले राशियों को 3 कैटेगरीज में किया था, चर, स्थिर और द्विज स्वभाव, अब हम राशियों को तत्वों की कैटेगरी में चेंज कर रहे हैं। तत्वों में 5 तत्व होते हैं, हम सब जानते हैं। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश। आकाश में सब कुछ है। हमारा ज्योतिष, हम सब आकाश के अंतर्गत ही आते हैं। तो ज्योतिष में आकाश को छोड़ के बाकी 4 तत्वों की चर्चा है। तो जो आपकी राशियाँ हैं वो भी 4 तत्वों में विभाजित है। इसको भी सरल कर देता हूँ। 1, 5, 9 मेष, सिंह, धनु, ये सब अग्नि तत्व हैं। 2, 6, 10 ये सारी की सारी आपकी पृथ्वी तत्व हैं। वृषभ, कन्या और आपकी मकर। इसके बाद 3, 7, 11 मिथुन, तुला और कुंभ, ये सब वायु तत्व हैं। और 4, 8, 12 कर्क, वृश्चिक और मीन, ये सब जल तत्व हैं। तो यहाँ तत्वों पे आधारित अगर आप रेमेडीज करोगे तो आपके जीवन में चमत्कारिक रिजल्ट मिलेंगे। अब ये कैसे करते हैं ये भी समझा देता हूँ। देखिए, जल तत्व की राशि में अगर ग्रह बैठा है, जो ग्रह जल तत्व की राशि में बैठा है, अगर उसका उपाय करना है तो आपको अन्न से संबंधित करना होगा। अन्न का दान भी हो सकता है और अन्न का ताबीज भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बृहस्पति आपके लिए अच्छा है तो आप चने की दाल के 11 दाने पीले कपड़े में बांधकर अपनी पॉकेट में रख सकते हो, अपनी जेब में रख सकते हो। और यही बृहस्पति आपका बुरा है तो आप चने की दाल का दान कर सकते हो। ठीक है, ये आपको बेसिक समझ में आ गया होगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर जल तत्व में ग्रह है तो उसके लिए अन्न की रेमेडी होगी। अगर यही ग्रह अग्नि तत्व में है तो उसके लिए हवन बहुत कारगर सिद्ध होंगे। मतलब हवन उस ग्रह से संबंधित, उस देवता से संबंधित, उनके हवन उसके जीवन में शक्ति देंगे, उसके बुरी चीज़ों को समाप्त करेंगे। पर यही ग्रह अगर आपके पृथ्वी तत्व में है तो पृथ्वी तत्व का मतलब है रत्न, भूगर्भाएं, वो जमीन से निकलते हैं। तो पृथ्वी तत्व में अगर ग्रह है तो आपके लिए उपाय जो होगा वो रत्नों का होगा। और क्या बचा इसके बाद अलावा? इसके अलावा बचा आपका वायु तत्व। वायु तत्वों में मंत्र काम करेंगे, वैक्यूम में मंत्र काम नहीं करते। अगर आपने साइंस पढ़ी हो, साइंस के छात्र हो, तो हवा से के जो हमारे जो वाइब्रेशन है, जो मैं बोल रहा हूँ आप तक सुन पा रहे हो, जो रिकॉर्डिंग आप सुन पा रहे हो, ये सब वाइब्रेशंस हैं। और ये वाइब्रेशन के लिए हवा का होना ज़रूरी है। तो मैं रिपीट कर देता हूँ, जल तत्व में अगर ग्रह है तो आपको अन्न की रेमेडी करनी होगी। अगर अग्नि तत्व में की राशि में ग्रह है तो आपको हवन करने होंगे। और अगर पृथ्वी तत्व की राशि में ग्रह है तो रत्नों की रेमेडी काम आएगी। और अगर वायु तत्व की राशि में ग्रह है
तो आपके मंत्र काम करेंगे। अगर ये साइंस समझ गए तो आप अपने जीवन का भला कर पाएंगे। उपाय शास्त्र की इस चमत्कारिक श्रृंखला से जुड़े रहें। आपको ऐसे चमत्कारिक नियम मैं आगे भी बताता रहूँगा। तो इसलिए इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दुनिया के साथ शेयर करें। शेयर करने से लोगों का भी भला होगा, क्योंकि ये जानकारी सबके लिए लाभदायक है और सबके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि को लाने वाली है। इसी के साथ मैं आप सबसे आज्ञा लेता हूँ। आप सबके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि हो, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। आप सबका धन्यवाद।